जयपुर के होटल लीला में चल रहे कांग्रेस के विधायकों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायकों को मंत्र दिया जाएगा। संगठनात्मक ढांचा, विधानसभा सत्र, दूसरी राजनीतिक चर्चाओं पर विचार विमर्श होगा। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा संयुक्त बैठक लेंगे और उसके बाद विधायकों से जिलेवार चर्चा करेंगे। सरकार क्या क्या कर रही है, विधायक क्या चाहते हैं, इस पर चर्चा होगी। 8 फरवरी दोपहर तक शिविर जारी रहेगा। चिंतन शिविर को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि करीब 102 विधायक होटल पहुंच चुके हैं। 3 से 4 विधायक दूसरे राज्यों में चुनाव में व्यस्त होने के चलते नहीं आ पाए हैं और ये विधायक भी पहुंच जाएंगे। कुछ विधायक स्वास्थ्य कारणों के चलते शिविर में शामिल नहीं होंगे। करीब 105 से लेकर 106 विधायकों की कुल संख्या शिविर में रहेगी। वहीं मुख्य सचेतक ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन के चलते शिविर में कल्चरल कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। कल भी विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी था। हालांकि कम विधायक कल पहुंचे थे, जितनी संख्या में पहुंचना था उतने विधायक नहीं पहुंचे थे। कहा जा रहा है, मुख्य सचेतक की तरफ से ये कहा गया, महेश जोशी की तरफ से ये कहा गया कि ये संख्या इसलिए कम क्योंकि कई स्वास्थ्य कारणों के कारण नहीं आ पा रहे हैं। आसपास जो राज्य हैं, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन चुनावों में लगे हुए हैं, इसलिए विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं। शादी विवाह के कारण, तमाम ये कारण बताए गए जिन कारणों की वजह से विधायक यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैसेज सबको है और हो सकता है आज, यानी कि आज विधायक जो है और संख्या में पहुंच जाएं और उसके बाद आज चिंतन शिविर में विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अजय माकन यहां पर होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और यहां राजनीतिक चर्चा भी होगी क्योंकि देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है 9 तारीख से और उससे पहले ये चिंतन शिविर रखा गया है। इसमें जितने भी विधायक होंगे, मंत्री होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी कि क्या उनकी कोई शिकायतें हैं, क्या क्या वो सरकार से चाहते हैं, क्या क्या वो चर्चाएं चाहते हैं, क्या नवाचार चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि कुछ जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बातें सामने आ रही हैं, वहीं मंत्रिमंडल में जगह ना मिल पाना, तमाम बातें ये सामने आ रही हैं, लेकिन इन सबको खारिज भी किया जा रहा है। अब आज जो चिंतन शिविर में विधायक दल की बैठक होगी, इस बैठक में कई प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगी और ये प्रमुख बातें जिसमें राजनीतिक चर्चा भी की जाएगी। जियाउद्दीन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। जिया, होटल लीला में आज विधायकों का चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, विधायक पहुंचने का सिलसिला जारी है अभी, क्योंकि कल महेश जोशी रात को कह रहे थे कि और भी विधायक पहुंचेंगे। कोई विधायक पहुंचे हैं अभी? देखिएगा कि तमाम विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस होटल लीला पैलेस के अंदर। अब से कुछ देर बाद सीएम अशोक गहलोत भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे और उन विधायकों को, चूँकि चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर के अंदर कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी, राजनीतिक चर्चा भी होगी, संगठन को मजबूती को लेकर भी होगी और आगामी रणनीति को भी लेकर होगी, चाहे वो विधानसभा के अंदर जो शुरू होने वाली उस रणनीति को लेकर होगी। फिलहाल अभी इसके अंदर लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और पुलिस के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे चारों तरफ किए गए। साफ तौर के ऊपर लोगों का यही इस शिविर के अंदर आने वाले विधायकों का जो बात की गई थी कल, उनका यही कहना था कि इस संगठन के अंदर वो अपनी बात भी खुलकर कह सकते हैं और जिस तरफ के दिशा निर्देश आला कमान की तरफ से दिए जाएंगे उसकी भी हम पालना की जाएंगे, क्योंकि तमाम इस विधानसभा शुरू होने वाली है। विधानसभा के अंदर रीट का जो पूरा रीट के मामले को लेकर घेराव हो सकता है विधानसभा के अंदर। खासतौर पर सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी जुटी हुई, उसको लेकर किस तरह से फेस किया जाए, अलवर वाला कांड हो या अन्य समस्या, उसको लेकर किस तरह से सरकार का पक्ष जोरदार तरीके से रखा जाए और विपक्ष के जिस तरह से जवाबी हमले किए जाएं उसके ऊपर, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हमलावर होता जा रहा है और साफ तौर पर कई राजनीतिक नियुक्तियां हैं, संगठन को मजबूती को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, उन सबका लेकर चिंतन शिविर यहाँ पे किया जा रहा है। जी मेघा। जी हाँ, क्योंकि ये चिंतन शिविर है, बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर ये शिविर आज दूसरा दिन जो चल रहा है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है। लगभग कहा जा रहा है 11 बजे के आसपास ये विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रदेश प्रभारी होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर होंगे। अभी कोई हलचल मूवमेंट नज़र आ रहा है और कितने विधायक अभी अंदर हैं?
देखिए, फिलहाल जिस तरह से बात हुई कि विधायकों की संख्या का तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया अंदर कितने हैं, क्योंकि अगर बाहर होटल के बाहर देखे जाए तो पुलिस के मूवमेंट शुरू हो चुका है। क्योंकि ये बात आई थी कि 11 बजे तक यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत पहुँच सकते हैं और विधायक दल की बैठक के अंदर शामिल होंगे। और चूंकि इस बैठक के अंदर प्रभारी अजय माकन भी मौजूद होंगे, तमाम वो विधायक भी होंगे और विधायकों से राय जानी जाएगी और सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है जिनको जन जन तक पहुँचाना, उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से उसका प्रचार प्रसार किया जाए। साफ तौर के अंदर जो घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए गए थे उसमें तो अधिकांश वादे सरकार का दावा है कि वो पूरा कर चुकी है। उस बात को जनता तक कैसा पहुंचाया जाए और विपक्ष के जो आरोप हैं उनका किस तरह से जवाब दिया जाए, इस तरह को लेकर चिंतन किया जाएगा। साथ तौर पर राजनीतिक नियुक्तियों के ऊपर भी बात हो सकती है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो विधायकों की विधानसभाओं में लंबित चल रहे हैं, कई मांगे ऐसी हैं जो विधायकों की लंबित चल रही हैं, वो भी इस विधायक दल की बैठक में और चिंतन शिविर के अंदर वो संगठन के सामने और सरकार के सीएम के सामने रख सकते हैं। ऐसे के अंदर ये कहा जा सकता है एक चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस के और कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं, तमाम जितने भी सहयोगी हैं, उन सबको मजबूती प्रदान करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 11 बजे यहाँ पे जब सीएम आएंगे उसके बाद होगा। अब देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और ख़ास तौर से आज क्योंकि एक अलर्ट मिला है यहाँ पे पुलिस को, और उसके अंदर ये अलर्ट है कि बीजेपी की तरफ से या किसी अन्य संगठन की तरफ से यहाँ पे कोई प्रदर्शन किया जा सकता है। ऐसे के अंदर यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अनहोनी घटनाएं यहाँ पे नहीं हो। जी मेगा, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा पूरी मुस्तैद है, विधायक पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप।